Hello friends, a very warm good evening to all of you. I Ayushi welcome you all at Career Manthan, the official YouTube channel. A very warm good evening to all of you. So भाई ये बताओ आप सभी हो कैसे और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। जैसा कि आप जानते हो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आरआरबी का नोटिफिकेशन और आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। तो बहुत जल्द भी आरआरबी भी अपना कैलेंडर रिलीज़ कर देगी और बता देगी कि कब होना है उसका एग्ज़ाम। वैसे तो कैलेंडर में गिवन है कि एग्ज़ामिनेशन आपका अगस्त में होना है, लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा ये भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। ठीक है। सो भाई आपकी तैयारी जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 60 डेज़ का प्लान है और मैं आपकी तैयारी स्टार्ट करा चुकी हूँ, चाहे वो आपका आरआरबी पीओ हो, क्लर्क हो या फिर आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो। ठीक है, दोनों की ही तैयारी करियर मंथन पे स्टार्ट हो चुकी है। सो भाई इस सेशन का पार्ट बनना ना भूलिए, इस सेशन का पार्ट बनिए और बेसिक टू हाई हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इवन कोई भी चैप्टर होगा उसको बेसिक से हाई ही डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप उस सेशन का पार्ट बनना मत भूलिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि क्लास कब हो रही है। ठीक है, चलो भाई मूव ऑन करते क्या है आज के सेशन में खास। और आपको बता दूं ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का पार्ट थर्ड और इसी को कहते हैं लास्ट पार्ट। ठीक है, ये आपका इसका लास्ट पार्ट है। जितना भी मैंने इन 3 वीडियो में कवर किया आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन इसके लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सीरीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। चलो भाई क्या है आज के सेशन में खास देखो, मिसक्लेनियस सीरीज एंड डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन। आपको 2 तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक तो होगा आपका मिसक्लेनियस सीरीज जिसमें आपके लेटर, आपका नंबर और आपका सिंबल तीनों इंक्लूडेड है। ठीक है, लेटर, नंबर, सिंबल्स तीनों आपके क्या है, इंक्लूडेड है। यही सीरीज कहलाती है आपकी मिसक्लेनियस सीरीज। अगर हम बात करें डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की, तो डिफरेंट वैरायटी में मैंने आपको एक तो पेयरिंग वाला क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, जिसमें आपको बताना होता है कितने नंबर ऑफ पेयर लेटर बनेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। एक था आपका नंबर पेयरिंग का। ठीक है, कि सपोज दैट अगर आपको कोई लॉन्ग नंबर दिया है इस तरह से, ठीक है, तो इसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिसेंडिंग में लगाओ और बताओ कितने लोगों ने अपनी प्लेस को चेंज नहीं किया, मतलब कितने लोग अनचेंज रहे। ठीक है, ये सारी वैरायटी आपके किस में आती है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में आती है। एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनता है, जैसे सपोज दैट ये दिया है 12B 4C 32D 64। ठीक है, और अगर मैं आपसे कह दूं कि B का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, C का मतलब होता है प्लस, और आपका ये जो D बना है या O कह लो, O का मतलब होता है आपका क्या, माइनस। तो आपको क्या करना होगा, ये इस पर ऑपरेट करना होगा कि 12 इंटू 4 प्लस 32 माइनस 64। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 12 4 ज़ा 48 प्लस 32 माइनस 64। तो सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 8 2 10, 4 3 7 और 1 8। 80 में से अगर आपका 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 आपका यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब आपका कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये भी आपके एग्जामिनेशंस का पार्ट बनता है। क्लियर, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलो मूव ऑन टू आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर।
चलो भाई देखो, बोला गया हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली प्रिसीडेड। देखो वर्ड यूज हो गया क्या, आइदर। तो अब जब आइदर और लगता है तो या तो ये या तो वो की कंडीशन बन जाती है। तो बोला गया कि कितने ऐसे वॉवेल्स हैं जिनके जस्ट पहले या तो कॉन्सोनेंट आए, ध्यान से समझना, या तो कॉन्सोनेंट आए या फिर उसके जस्ट बाद क्या आए, एक नंबर आए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वॉवेल के जस्ट पहले या तो कॉन्सोनेंट आए, आइदर लगा है, या फिर नंबर आए। ठीक है, और या फिर क्या है, दोनों आए। देखो दिया ये बोल। तो कहा गया कि आपके कितने ऐसे वॉवेल हैं जिसके जस्ट पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, या फिर जस्ट बाद नंबर हो, या फिर दोनों हो, मतलब जस्ट पहले कॉन्सोनेंट भी हो और जस्ट बाद नंबर भी हो। तो चलो फटाफट से फाइंड कर लो, वॉवेल ढूंढो पहले सीरीज में। तो देखो यहाँ से आपका कोई भी वॉवेल नज़र नहीं आया। पहला वॉवेल मिला क्या, ए, इसके जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, जस्ट बाद भी कॉन्सोनेंट, लेकिन आपसे कहा गया था या तो कॉन्सोनेंट हो या बाद में नंबर हो या फिर दोनों हो। तो एक पेयर तो आपको मिल गया, क्या, डी है। क्लियर। अब देखो दूसरा वॉवेल ढूंढो। तो दूसरा वॉवेल आपको क्या मिल जाएगा, एच आई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एच आई मिल जाएगा। वॉवेल के जस्ट पहले क्या लगा है, कॉन्सोनेंट लगा है। लेकिन कोई भी ऐसा वॉवेल आपको नहीं मिला जिसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, जस्ट बाद नंबर हो। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों में से कितने ऐसे वॉवेल मिले, सिर्फ आपके दो वॉवेल मिले। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2। क्लियर, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई बनाइए। बोला गया हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जो इमीडिएटली फॉलोड हो रहे हैं अनदर कॉन्सोनेंट। तो फॉलोड वाला आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, और इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल, नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड मतलब उसके जस्ट पहले सिंबल नहीं आना चाहिए। कहा गया कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिसके बाद में एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो और पहले सिंबल ना आ रहा हो। ठीक है, पहले सिंबल ना आ रहा हो। तो भाई ढूंढ लो, जल्दी से ढूंढो कोई ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके जस्ट बाद कॉन्सोनेंट हो। देखो इसके बाद नंबर है, इसके बाद भी नंबर है, इसके बाद भी नंबर है, नंबर है, यहाँ पे वॉवेल है, यहाँ पे नंबर है, ये भी नंबर है, यहाँ पे वॉवेल है और ये भी वॉवेल है। ठीक है, आगे रीचेक कर लो फटाक से, वॉवेल है, यहाँ पे देखो दो कॉन्सोनेंट तो आ रहे हैं वी क्यू, लेकिन एक सिंबल भी आ रहा है, जबकि ये अरेंजमेंट फॉलो नहीं करेगा। तो कोई भी ऐसा कॉन्सोनेंट हमें नहीं मिला। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नन। क्लियर, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई बनाइए और बताइए, जल्दी से आंसर करो। बताना है कितने ऐसे सिंबल्स हैं जिसके जस्ट पहले एक नंबर आ रहा हो, ठीक है, और फॉलोड कॉन्सोनेंट नहीं कर रहा हो। ठीक है, मतलब सिंबल के पहले तो नंबर हो लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट ना आए। ठीक है, तो चलो भाई सिंबल और नंबर ढूंढ लो। तो देखो एक तो आपको ये मिल गया 1@e। ठीक है, क्या मिला, 1@e। तो देखो सिंबल से जस्ट पहले नंबर है और सिंबल के जस्ट बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है। तो एक पेयर आपका ये हो गया। दूसरा ढूंढो फटाक से। तो अगर आप इसको लोगे 7 कॉपीराइट डी को, तो डी आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा, तो ये पेयर नहीं कैंसिल लेंगे। ठीक है, फिर ढूंढो नंबर सिंबल। ये देखो 3% 9,
तो अगर 3% 9 लोगे तो परसेंटेज हो गया सिंबल, सिंबल के जस्ट पहले नंबर, और उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए तो नंबर आ रहा है। तो दूसरा पेयर आपका क्या हो गया? 3%, 9। फटाक से ढूंढो क्या तीसरा भी हमें कोई पेयर मिलने की संभावना है? तो बिल्कुल है, 8 स्टार 6। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 8 स्टार 6। सिंबल से पहले नंबर और सिंबल के जस्ट बाद कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, तो तीसरा पेयर ये मिल गया। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने मिले? 3 मिले। कितने मिल गए? 3 मिल गए। क्लियर? होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। इजी है, फटाक से बन जाएगा, जल्दी से बताओ क्या रहा। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली, ये वर्ड एग्जैक्टली पता है? एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ डी एंड यू। डी और यू के एग्जैक्टली मिड पे कौन है? तो पहली बात तो डी देखो, डी ये रहा, ठीक है। दूसरी बात यू देखो, यू ये रहा, ठीक। देखो इधर से क्या करो, 1 2 3 4 5 6 कट करो, ठीक है। इधर से 6 कट करो, 1 2 3 4 5 6। तो भाई देखो डी और यू के एग्जैक्टली मिड क्या आ गया? 9 आ गया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 9। क्लियर? चलो भाई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई, बनाइए और बताइए। You all have 20 seconds to make this question. चलो भाई, बनाओ और बताओ, 20 सेकेंड। और इस तरह का क्वेश्चन आरआरबी पीओ का पार्ट बनेगा 110%। ठीक है, तो इसको ट्रिपल स्टार बना लो, आरआरबी के लिए पूछा जाएगा। चलो बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई देखो, बोला गया कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट दिया है, ठीक है। फिर बोला गया इफ ऑल द वॉवेल्स आर फर्स्ट अरेंज अल्फाबेटिकली, तो पहले तो वॉवेल को अरेंज कर लो। तो वॉवेल कितने? एक तो आपका ओ हो गया, एक आपका यू हो गया, एक आपका ई हो गया। पहले क्या आएगा? ई आएगा, फिर क्या आएगा? ओ आएगा, फिर क्या आएगा? यू आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? फिर क्या करो? कॉन्सोनेंट्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करो। तो पहले आएगा सी, फिर आएगा डी, ठीक है, फिर आएगा एम, फिर आएगा एन और फिर आएगा टी। अब ये अरेंज हो गया आपका। जब ये अरेंज हो गया तो बताना है कि राइट से फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा। तो राइट से फिफ्थ एलिमेंट सी होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज सी। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल करियर मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है भाई। एक लाइक तो बनता है बॉस। चलो भाई, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई, पढ़ो और बनाओ और बताओ क्या रहा राइट आंसर। Hurry up, students. You all have 20 seconds to do. चलो भाई, बनाओ और बताओ। दो तरीके बताऊंगी इसको करने के। एक तो बताऊंगी बेसिक, कि आप बेसिक से कैसे सॉल्व करोगे, और एक बताऊंगी ट्रिक। और ट्रिक अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, और अगर अच्छी लग जाए तो भाई एक लाइक तो बनता है बॉस। चलो भाई, 20 सेकेंड में बनाओ बताओ क्या रहने वाला है, फिर हम बनाएंगे और बताएंगे क्या 20 सेकेंड के लायक भी था ये क्वेश्चन। चलो भाई बनाओ।
चलिए भाई, क्या कह रहा है? इफ इन द नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट द नंबर। ठीक है, लिख गया 3856490271। बोला गया पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज, थर्ड एंड फोर्थ आर इंटरचेंज, एंड सो ऑन नाइन्थ एंड टेंथ आर इंटरचेंज। बताना है विच डिजिट विल बी द फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो देखो, इसको बदलो तो ये आ जाएगा 83, इसको बदलो 65, इसको बदलो 94, इसको बदलो 02, इसको बदलो 17। नंबर बदल गया। बताना है लेफ्ट हैंड से सेवन फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा। तो देखो, फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा? ये 9 होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 9। क्लियर? सभी का आंसर भी करेक्ट आया होगा और सबने 20 सेकेंड में बना भी दिया होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने दिमाग लगाया होगा। ठीक है, सो भाई देखो, कहा गया बदल दो, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर नंबर को बदलने बैठ गए होंगे। मैंने आपसे कहा था 0 टू हाई लेवल, इट मीन्स 0 टू हाई लेवल। आपको 0 से हाई सिखाएंगे। देखिए, कहा गया था लेफ्ट से पांचवा बताओ। तो भाई एक बात बताओ, अगर कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं, तो लेफ्ट से पांचवा एलिमेंट क्या होता? हमारा ये 4 होता। होता? कहो हाँ। ठीक, लेकिन कहा गया कि पहले को दूसरे से बदलो, तीसरे को चौथे से, पांचवे को छठे से। तो भाई अगर एक बात बताओ, कुछ नहीं करते तो आंसर 4 होता, और कुछ कर दिया, ये 4 9 से बदल दिया, तो जो आंसर 4 हो रहा था, 4 का रिप्लेसमेंट कौन बना? 9 बना। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। तो यही थी आपकी क्या ट्रिक। क्लियर? सो भाई बताओ, था ये 2 सेकेंड का क्वेश्चन या नहीं? फटाफट से लिख के बताओ, और कमेंट बॉक्स में फटाफट से +1 टाइप कर दो कि मैम क्लियर हो गया आपने जो भी बताया। ठीक है, और ट्रिक से भी और बेसिक से भी दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, चलो भाई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए भाई, बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई, बनाओ और बताओ, जल्दी से बनाइए और जल्दी से बताइए। चलो भाई, रीड करते हैं। बोला गया व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। आपको बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। यू ऑल हैव कितने सेकेंड्स? भाई आयुषी मैम 20 सेकेंड से ज़्यादा देती ही नहीं है, उनका हर क्वेश्चन 20 सेकेंड में बन जाता है। तो भाई 20 सेकेंड है, बनाओ और बताओ। चलो 30 भी ले लो। ठीक है, 30 सेकेंड्स, लेकिन फिर कमेंट बॉक्स में 30 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, चलो बनाओ और बताओ। कमेंट बॉक्स में कोई भी रिप्लाई नहीं आ पाया है, सो भाई फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा राइट आंसर। अच्छा, मज़ा आती है जब 20 सेकेंड्स दिए जाए और स्टूडेंट से आंसर ना बने। चलो भाई, जो कपाट था ये। चलिए भाई देखिए, 20 सेकेंड में बनेगा, बिल्कुल बनेगा, हम बनाएंगे। देखिए, बोला गया पीजे क्यू, पहला क्या दिया? पीजे क्यू। तो पी कब आया? यहाँ पे देखो 2 छोड़ दिए। ठीक है, फिर क्या आया? हमारा पी आया। क्लियर? फिर क्या किए? 2 छोड़ दिए। ओके, सॉरी 1 छोड़ा, क्या आया? जे आया। क्लियर? फिर 1 छोड़ दिया, क्या आया? क्यू आया। मतलब हमने देखा कि पी 1 छोड़ के, जे 1 छोड़ के, क्यू का अरेंजमेंट सेट किया, और पी से पहले 2 छोड़े। क्लियर? तो चलो, क्यू के बाद फिर देखो 2 छोड़ दो, 3 और परसेंटेज छूट गया, बचा क्या? टी। ठीक, फिर @ छोड़ो, क्या बचा? कॉपीराइट। फिर यू छोड़ो, बचा क्या? के। तो देखो, क्या टी कॉपीराइट के था? बिल्कुल था। फिर 2 छोड़ो, क्या बचा? 1। फिर 1 छोड़ो, क्या बचा? डॉलर। फिर 1 छोड़ो, क्या बचा? 2 बचा। तो कुल मिला के 2 के बाद 2 छोड़ो, 1 तो बी छोड़ दो। ठीक,
एक ही छोड़ दो, क्या बचा 6, फिर हैश छोड़ो, क्या बचा 9, फिर डी छोड़ो, क्या बचा एच। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 6 9 एच। क्लियर? तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या लिख लोगे 6 9 एच लिख दोगे। क्लियर? सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 6 9 एच। क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। देखो बोला गया हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं। अच्छा ये सुनने में वैसा ही लगता है ना कि कितने आदमी थे। चलो भाई, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय व्हाट कॉन्सोनेंट और इमीडिएटली फॉलोड बाय व्हाट सिंबल्स। क्लियर? कितने ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट और जस्ट बाद में क्या होगा सिंबल होगा। चलो भाई देखो, दो कॉन्सोनेंट साथ साथ देख लो, है कोई? ये है नहीं, ये भी नहीं, ये मिला दो कॉन्सोनेंट, लेकिन बाद में सिंबल होना चाहिए, तो ये भी नहीं। फटाफट से देखो, दो कॉन्सोनेंट साथ में, ये मिला लेकिन बाद में नंबर है, ये भी नहीं। ठीक है, ये मिला और बाद में कुछ भी नहीं है, तो ये भी नहीं। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसा कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं था जिसके जस्ट पहले भी कॉन्सो हो और जस्ट बाद में सिंबल हो। तो कितने ऐसे कॉन्सोनेंट मिले? नन, एक भी नहीं मिला। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो भाई बनाओ और बताओ जल्दी से इसका भी राइट आंसर। जल्दी जल्दी से बनाओ भाई, टाइम है कम और क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़े से ज़्यादा। सो भाई बनाइए और बताइए। चलो भाई देखो, बताना है कितने ऐसे सिंबल हैं, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। सिंबल के जस्ट बाद क्या आ जाए? लेटर आ जाए, लेकिन सिंबल के जस्ट पहले नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलो ढूंढो सिंबल और लेटर एक साथ। चलो भाई जल्दी से ढूंढो, बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। तो देखो सिंबल आपका ये रहा, इसके बाद आपका क्या है? लेटर है, लेकिन इसके पहले क्या है? नंबर है, तो ये आपका नहीं बनेगा। सिंबल के जस्ट बाद फिर सिंबल है, ये भी आपका नहीं बनेगा। सिंबल के बाद जस्ट लेटर, ये देखो कॉपीराइट। ठीक है, और इसके जस्ट बाद क्या है? लेटर है, और जस्ट पहले सिंबल है, नंबर नहीं है। ठीक है, तो एक पेयर तो आपका ये बन जाएगा। ठीक, दूसरा देखो, ये रहा डॉलर, डॉलर के जस्ट बाद क्या है? वाई है। ठीक है, लेटर है और इसके पहले नंबर नहीं है, तो डब्लू डॉलर वाई एक पेयर बन जाएगा। बन जाएगा। चलो भाई तीसरा पेयर ढूंढ लो फटाफट से। ये देखो एंड है, एंड के बाद क्या है? लेटर है और पहले नंबर नहीं है, तो जी एंड जेड, जी एंड जेड, ये भी क्या होगा आपका? एक पेयर हो जाएगा। तो टोटल आपको कितने ऐसे सिंबल मिले जिनके जस्ट बाद में लेटर और जस्ट पहले नंबर नहीं है? दैट इज 3। क्लियर? होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से ये भी बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। 20 सेकेंड्स, बनाइए और बताइए। चलो बोला गया हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन अ गिवन अरेंजमेंट, कितने ऐसे नंबर हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट हियर नंबर। नंबर से जस्ट पहले क्या आ रहा हो? कॉन्सोनेंट आ रहा हो, और जस्ट बाद में आपका लेटर नहीं आ रहा हो। ठीक है,
तो चलो भाई जल्दी से ढूंढ लो नंबर के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट, नंबर के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट और बाद में लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेटर है तो ये नहीं होगा। नंबर से पहले जस्ट कॉन्सोनेंट बाद में लेटर ना हो तो एक पेयर तो ये मिला, मिला Q3%। ठीक, पे ढूंढो नंबर के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में लेटर है तो ये भी नहीं होगा। नंबर के जस्ट पहले ये भी नहीं होगा। और ढूंढो, ये भी नहीं होगा। और देखो और कोई बनेगा, ये भी नहीं होगा, वॉवेल है। ये भी नहीं होगा, सिंबल है। दिस वन भी नहीं होगा। तो मतलब कितने ऐसे आपको पेयर मिले, जल्दी से बताओ। तो आपको मिले कितने पेयर, सिर्फ एक। देख लो भाई कुछ गलती तो नहीं हो रही है। बोला गया नंबर से जस्ट पहले आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा और जस्ट बाद में नंबर, जस्ट बाद में लेटर नहीं होगा। तो इट मीन्स एक ही पेयर मिला, Q3%। क्लियर, सो लिख दोगे आप 1 पेयर। चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, फटाफट से बना दो 20 सेकेंड में और फिर सेशन का एंड करते हैं। 20 सेकेंड्स। चलो भाई देखो, बनाओ जल्दी से बनाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो नंबर आपका लेफ्ट हैंड से 15 है उसके लेफ्ट पे छठा एलिमेंट कौन होगा। बीस सेकेंड्स जो वाला है, फटाफट से बनाओ। तो देखो कल एक ट्रिक सिखाई थी, कहो हाँ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ट्रिक याद है तो फटाफट से +1 लिख के बता दो कि हाँ मैम ट्रिक रिमेंबर। चलो जल्दी से बताओ। देखो मैंने कहा था अगर दोनों सेम हो, मतलब लेफ्ट लेफ्ट हो और यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट है, तो दोनों अगर सेम होते हैं तो क्या लगाते हैं ट्रिक, सेम लेस। ठीक है, तो माइनस कर दो जल्दी से। माइनस किसको करोगे, लेफ्ट से छठा और लेफ्ट से 15वां। तो लेफ्ट से छठा और लेफ्ट से 15 को माइनस करोगे कितना आएगा, लेफ्ट से 9 आएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट से 9 जल्दी से काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज परसेंटेज। क्लियर, समझ आया कि नहीं। पहले तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से हमें ये बताओ कि समझ आया कि नहीं। भाई ये बहुत बड़ा मैटर है कि समझ आना चाहिए। अगर सब कुछ क्लियर, ऑल क्लियर नहीं, क्लियर हो गया हो अगर, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में +1 टाइप करके बता दो कि मैम आज के बाद सीरीज बन जाएगी। सीरीज हमारी है, ठीक है, 5 नंबर हमारे हैं। सो भाई चलो बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि समझ आ गया है कि नहीं। सो भाई सेशन का यहीं पे आके एंड करते हैं। होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम सीरीज़ के साथ डील करते हैं। हमने आपके साथ हर तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को करने का तरीका, बेस भी और उसका ट्रिक भी, दोनों समझाया। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको ये सेशंस तीनों के तीनों पसंद आए होंगे। ठीक है, आरआरबी हमारा है, इट मीन्स आरआरबी हमारा है। ठीक है, इस बार आरआरबी पार। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाकी आप अच्छा लगता है कि आप लोग इस सेशन का पार्ट बनते हो और इस सेशन को बहुत पसंद भी कर रहे हो। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ करियर मंथन। ठीक है, क्योंकि भाई करियर मंथन को सब्सक्राइब करोगे तभी करियर बनेगा। तो भाई करियर मंथन को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और आप याद रखना कि आरआरबी पीओ का आपके लिए 35 क्वेश्चंस का सेट लेके आऊँगी मैं, सॉरी 40 क्वेश्चंस का सेट लेके आऊँगी और आपको बताऊँगी कि क्या था 23 मिनट्स में
23 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस पॉसिबल हैं? तो बिल्कुल पॉसिबल हैं। हम और आप मिल के बनाएंगे इस सेशन को, ठीक है? तब तक के लिए खुश रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी मदर का ख्याल रखिए और हैप्पी रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।